आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी एकता को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। अब इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर कांग्रेस को उसका दायित्व याद दिलाया है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हमारा बड़ा, वरिष्ठ और राष्ट्रीय सहयोगी दल है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। बड़े सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाए। ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी थी। उन्हें भी बैठकर बात करनी चाहिए थी। अगर दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बैठकर बातचीत करते तो शायद जिस तरह से भाजपा को जीत मिली उस तरह नहीं मिलती। राउत ने कहा कि गठबंधन की राजनीति में अहंकार नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में हमने भाजपा के साथ 25 साल तक गठबंधन में काम किया। अभी भी हम एमवीए के तौर पर काम करते हैं और हमें मालूम है कि हमें किस तरह से काम करना है। कांग्रेस को बड़े भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बहुत संयम से निभाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को सरकार से जल्द जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि देश में करीब 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित हैं। राज्यसभा में अपने पहले शून्यकाल में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के अनुसार की जा रही है, न कि नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर। सोनिया गांधी ने सितंबर 2013 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल बताया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में भीषण ट्रैफिक जाम के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आलोचना की और दावा किया कि इससे आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है और महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रयागराज में हर जगह यातायात जाम के कारण ना तो खाद्यान्न, सब्जियां, मसाले मिल रहे हैं और ना ही दवाएं, पेट्रोल और डीजल। इसके कारण प्रयागराज और महाकुंभ परिसर में और प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे खराब होती जा रही है। यह बहुत गंभीर स्थिति है। अखिलेश ने अपनी पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और अव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम के लिए कई नाम सामने आए हैं और अब इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली में सीएम फेस को लेकर एबीपी से बात करते हुए कहा कि कयास मत लगाएं, जब नाम आएगा तो सब लोगों का मुंह खुला रह जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संगठन की यही ताकत है कि यहाँ पर एक कार्यकर्ता और एक पार्षद भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आखिरी चेयर में बैठा व्यक्ति भी रातों रात स्टार बन सकता है। यह बीजेपी की सबसे बड़ी शक्ति है और यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस दौरान भाजपा सांसद ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जो टीवी पर चलता है और हम जो सोचते हैं नाम उससे भी विपरीत होता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए पेरिस, फ्रांस के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ वार्ता भी करेंगे और संयुक्त रूप से कई द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि मैं कुछ अगले दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस और अमेरिका में रहूंगा। फ्रांस में मैं एआई एक्शन समिट में हिस्सा लूंगा, जहां भारत सह अध्यक्ष है। मैं भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बातचीत करूंगा। हम वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए मार्सिले भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे और ट्रंप के इस कदम का असर सबसे ज्यादा कनाडा पर पड़ेगा। दरअसल कनाडा और मैक्सिको स्टील के व्यापार के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े पार्टनर हैं। अमेरिका में एल्यूमीनियम भेजने वाला सबसे बड़ा सप्लायर कनाडा है। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन से स्टील आयात पर 25% और एल्यूमीनियम आयात पर 10% टैक्स लगाया था, मगर एक साल बाद अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको से यह टैरिफ हटा दिए थे, जबकि यूरोपियन यूनियन पर आयात कर 2021 तक लागू रहा।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई देश हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा तो हम भी उन पर टैक्स लगाएंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो किन देशों की बात कर रहे हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं में मिलावटी घी इस्तेमाल करने के मामले में एसआईटी ने 4 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की देखरेख में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने विपिन जैन और पेमिल जैन को गिरफ्तार किया है। ये दोनों उत्तराखंड स्थित रुड़की में भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी के निदेशक हैं। इनके अलावा तिरुपति जिले में वैष्णवी डेयरी स्पेशलिटीज लिमिटेड के सीईओ अपूर्व विनयकांत चावड़ा और तमिलनाडु स्थित डिंडीगुल में एआर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजू राज शेखरन को भी गिरफ्तार किया गया है। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि विपिन जैन और पौमिल जैन वैष्णवी डेयरी के निदेशक थे जिस समय घी में मिलावट की जा रही थी। सभी 4 अभियुक्तों को रविवार दोपहर गिरफ्तार किया गया और अलीपीरी में एसआईटी ऑफिस लाया गया, जिसके बाद 4 अभियुक्तों को रिमांड पर भेज दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को इम्फाल के राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने बीरेन सिंह और उनके मंत्री परिषद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और अनुरोध किया कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक वे पद पर बने रहें। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली से लौटने के कुछ घंटों बाद हुआ। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर जाकर वहां के लोगों की बात सुनने को कहा। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने करीब 2 साल तक मणिपुर में विभाजन को उकसाया। पीएम मोदी ने मणिपुर में हिंसा, जान की हानि और भारत के विचार के विनाश के बावजूद उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते सार्वजनिक दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें मजबूर किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को एक बार मणिपुर जाना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, उन्हें राज्य में हालात सुधारने के लिए अपनी योजना को समझाना चाहिए। मणिपुर में शांति बहाल करना और वहां के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 10 फरवरी को मणिपुर विधानसभा में कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। इस पर काफी समय से विचार किया जा रहा था। आखिरकार हमें आगे बढ़ना पड़ा। मणिपुर के पूर्व सीएम ने दीवार पर लिखी इबारत को समझ लिया। उनके पास अपने विधायकों का समर्थन नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें 20 महीने लग गए। यह एक देरी से उठाया गया कदम है। हालांकि यह कहानी का अंत नहीं है। मणिपुर में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री हैं। मणिपुर के पूर्व सीएम केवल कठपुतली थे। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे मणिपुर मुद्दे को गृह मंत्री को सौंप दिया था। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जो विदेश जा रहे हैं, उन्होंने 20 महीने से राज्य का दौरा नहीं किया। हमारी मांग है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, स्थिति को समझना चाहिए और संकेत देना चाहिए कि उन्हें परवाह है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित 22 विधायकों के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक के बाद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पर भरोसा दिखाया है और हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हर महिला को भाजपा से 2500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा कर रहेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि जो काम पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने किए हैं उन्हें बीजेपी रोक ना पाए। पार्टी की हार पर आतिशी ने कहा कि अभी विश्लेषण चल रहा है कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, लेकिन ये दिल्ली की जनता का जनादेश है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव नहीं हुआ होगा। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और भाजपा ने जो भी वादे किए हैं उन सारे वादों को आम आदमी पार्टी पूरा करवाएगी। मुस्तफाबाद से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मोहन बिष्ट ने रविवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी रखने की बात कही। भाजपा विधायक ने यह दावा करते हुए अपने प्रस्ताव को उचित ठहराया कि निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू आबादी ज्यादा है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ 58% लोग हैं तो दूसरी तरफ 42%
तो 58% लोगों का सम्मान करना तो बनता है। आपको बता दें कि मोहन सिंह बिष्ट ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोटों से हराया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.